तो फिर क्या हाल है भाई बच्चों? बढ़िया। चलो भाई न्यू चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। सिंपल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही मतलब मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना अपने राइट साइड कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ठीक है। और जिनको नहीं पता ये चैप्टर कौन सा है वो एज ए प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। K1 क्वेश्चन हमें इसने गिवन है। जरा रीड करो K1 क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या एक्सप्रेशन जानते हो तुम? एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? एक्सप्रेशन होता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल का मिक्सचर। बस इतनी सी बात है। जिसे नहीं पता इन सब का बेसिक, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है। मैं आई बटन में भी आपको ना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि चैप्टर 4 का जो नाम है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी के अंदर मैंने सारा बेसिक करवाया है, वही बेसिक इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन K1 का जो ए पार्ट है वो गिवन है 8x + y, ये गिवन है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 7। ज़रा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 7। दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 7। रख कर देखिए, 8 तो 8 है, x की जगह मैं 2 रखूँगा प्लस y की जगह 7। सोल्व कीजिए, क्या आएगा? 8 2 = 16 + 7, तो 16 और 7 कितने होते हैं ज़रा बताइए? 23। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। K1 का बी पार्ट भी बहुत आसान है। क्या दे रखा है? 3y - x। तो बस इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए 3। y की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 7। x की जगह 2। तो ज़रा सोल्व कीजिए, क्या आएगा? 3। 7 में से 2 गया 5 और 5 3 = 15। ये मेरा आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं सी की तरफ। सी क्या है मेरा? 3x + 2y। यस और नो? जी हाँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए ना, इस x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में? देखिए 2 और y कितना है? 7 है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 7। अब सोल्व करते हैं। 3 2 क्या होता है? 6, 7 2 14। सोल्व कीजिए, कितना आ गया मेरा आंसर? 20। तो ये मेरा K1 हो गया। अब K2 की तरफ बढ़ते हैं। K2 क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? ध्यान से देखिए। K2 हमें कहता है सेम क्वेश्चन है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, डिट्टो सेम है। वहाँ यहाँ देखो, यहाँ नॉर्मल वैल्यू थी और हमें इसमें क्या करना है? फ्रैक्शन में गिवन है। तो डरते हो क्या तुम? जी नहीं, डरते तो हम किसी से भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों से तो बिल्कुल भी नहीं। ए पार्ट देखो क्या गिवन है, a + b/2। और a की वैल्यू बेटा यहाँ क्या गिवन है सर? 3। एंड b की वैल्यू क्या है? b = 5। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे सर? 3। b की जगह 5/2। 5 और 3 8 / 2, तो एज इट इज़ है ना। 2 को बेटा 8 से कट करेंगे तो 4 मेरा आंसर। समझ आई बात? और इसमें बी पार्ट क्या गिवन है सर? b है b - a/2। बी पार्ट है ना, ये रहा। ये देखो जरा ध्यान से, तो ज़रा देखो b की वैल्यू। अच्छा, b हमें देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है सर? b की वैल्यू ये रही बेटा, b की वैल्यू 5 है तो 5 रख दीजिए। माइनस का माइनस, इस a की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3/2। तो 5 में से 3 गया 2/2, ये कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, तो बात समझ आई है? आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं K3 की तरफ। जरा K3 को ध्यान से देखिए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। K3 में कह क्या रहा है? K3 में थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप सबके लिए। लो जी, तैयार है आपके पास K3। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? K3 कह रहा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मुझे ये इवेल्युएट करना है, जिसके अंदर ए पार्ट मुझे क्या गिवन है? ए है 2pq। देख रहे हो ना, ये रहा 2pq है। और वेयर p की वैल्यू क्या है सर? p तो हमें गिवन है 2 और q है 3। p2 एंड q3। तो p की जगह हम 2 रखेंगे, q की जगह 3 रख कर देखिए। 2 तो एज इट इज़, p की जगह 2, q की जगह 3। मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 = 4, 4 3 = 12। ये मेरा आंसर। आई बात समझ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। K3 का ए हो गया। अच्छा, बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, बस इतने से पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, शायद कॉपी इमेज को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं, ये पेस्ट कैसे होगा, ये लो जी, ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहा है। मैं इसको अभी ना रफ भी कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, चलो मैं इसको यहीं नोट ही कर लेता हूँ। बी की वैल्यू हमें गिवन क्या है, बी है 3p + 2q अपॉन 4, यही है ना। तो मैं इसको रफ भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए मुझे शायद थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसे, ये कैसे होगा। कैसे 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 2 मिनट बेटा, ये लो आ गया। ठीक है, सॉरी पता नहीं था। तो इस p की वैल्यू को 2, q की वैल्यू को 3 कर देखिए ज़रा हमारे पास क्वेश्चन में क्या मिलेगा। रख कर देखते हैं इस q की वैल्यू को यहाँ, तो रखिए ना 3 तो एज इट इज़, p की जगह हम 2 एज इट इज़, q की जगह 3 / 4। तो ज़रा बताओ सोल्व करके, 3 2 जा 6, ठीक है सॉरी 2 3 जा 6 अपॉन 4 क्या आएगा सर, 12 अपॉन में 4 कट कर आ गई मेरी वैल्यू 3। बात समझ आई। ठीक है, तो ये तो लाइन तो बेटा ओनली समझाने के लिए थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हमारा हो गया, तो इसे अपन रफ कर देते हैं, ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पिक है वो इंसर्ट कर लेते हैं, जो भी है ये मे बी ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर हमारे लिए हो जाएगा इजी। चलो जी बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, S2 को ज़रा ध्यान से देखिए। S2 क्या कह रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ 4p - 4q इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम वैल्यू p एंड q। ज़रा देखो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है ये कब होगा भाई, डन कर देते हैं। गिवन है मुझे क्वेश्चन में 4p - 4q इक्वल्स टू 0 दे रखा है क्या क्वेश्चन में। जी हाँ बिल्कुल दे रखा है, देखो ये देखो 4p - 4q इक्वल टू 0। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं बेटा, एक बार इसको ज़रा ध्यान से देखिए। वो कह रहा है p और q की किस वैल्यू के लिए ये रिलेशन ट्रू होगा, ये रिलेशन p और q की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम अभी निकाल देते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये क्या उधर जा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो 4p ये माइनस उधर जाकर हो गया प्लस का, 4 से 4 कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई q। तो p और q जब इक्वल होंगे तभी ये रिलेशन एकदम सही होगा। आई समझ। चलिए जी अब हमारा S3 क्या कह रहा है, रीड कीजिए इसे। 5 टाइम अ नंबर, ये क्या कह रहा है, अ नंबर। क्या तुम उस नंबर को जानते हो, जी नहीं। जिसे हम नहीं जानते उसे मैथ्स में हम कुछ ना कुछ लेट करते हैं। तो लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू x। अच्छा जरा आगे रीड कीजिए, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर। एक तो ये नंबर की बात कर रहा है और एक अनदर नंबर की भी बात कर रहा है। तो अनदर को हम कुछ और लेट कर लेते हैं, लेट अनदर नंबर। इसे एक्स लेट किया था तो इसे वाई लेट कर लीजिए। अब जरा एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कहता है, ये कह रहा है 5 टाइम्स अ नंबर। जरा बताइए अ नंबर कौन सा था सर, ये हमारा एक्स था। इसका कितना टाइम है सर, 5 टाइम। तो इस नंबर का अगर हम 5 टाइम करेंगे तो 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो क्या 5x आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर। किस में से ट्वाइस हो रहा है, अनदर नंबर। और हमने पढ़ा था अगर फ्रॉम आ रहा है, अगर फ्रॉम आए तो बाद वाली चीज़ पहले आती है और पहले वाली चीज़ बाद में। मतलब इसका तो ट्वाइस है 2y, और किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ हमारा ये नंबर। सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया था। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। अब जरा एक बार थोड़ा क्वेश्चन को फिर से देखिए,
लास्ट में क्या कह रहा है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन इफ द नंबर दैट इज डबल्ड इज 7। अब इसके अंदर से जरा इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें से डबल्ड कौन है सर, डबल्ड तो ये है, तो यहाँ पर डबल्ड कौन है, y है ना, तो y की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में 7, तो रख कर देख लीजिए ना, 2 तो 2 है, y की जगह 7 -5 एज इट इज, एंड द अदर नंबर, और अदर नंबर कौन बच गया सर x, उसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2, तो 2 रख कर देख लीजिए क्या आएगा, 7 2 जा 14 10, और ये मेरा आंसर आ गया 4। ठीक है, चलो इन्हें रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट है A1, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बच्चों वाली चीज़ है, तुम खुद भी कर सकते थे, मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर भी क्या कह रहे हैं, कहंदी हुंदी सी, आई मीन कहंदा हुंदा सी की कहंदा सी, वाइल प्लेइंग अ गेम ईच विद ईच रोल ऑफ अ डाइस रूही टेक्स 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। मतलब खेलते टाइम वो 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रही है और 2 स्टेप्स बैक, हर एक डाइस रोल में। वो कैसे अभी पता लगेगा। हाउ मैनी स्टेप्स अवे वुड शी बी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। वो कह रहा है वो एक पॉइंट पर है, जैसे वो डाइस फेंकती है तो क्या कह रहा है, व्हाइल प्लेइंग अ गेम विद ईच रोल ऑफ अ डाइस रूही टेक्स 3 स्टेप फॉरवर्ड देन 2 स्टेप्स बैकवर्ड। सपोज करो ये उसके पास डाइस ऐसा नहीं दिखता, सॉरी, ठीक है, बना कर देता हूँ, बन जाओ, ये बन गया। इस तरह का कोई डाइस होता हमारे पास, मतलब समझ लो यार कुछ इस तरह का होगा ना। इसका उस डाइस को जैसे वो थ्रो करेगी तो वो 3 स्टेप तो क्या जाती है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ 3, और 2 स्टेप कहाँ जाती है, बैकवर्ड। ये बैकवर्ड हो गया और ये फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स हमारे पास आगे जाएगी, बैकवर्ड मीन्स पीछे। तो वो कह क्या रहा है, शी बी द इनिशियल पॉइंट इफ शी रोल्ड द डाइस वाई टाइम्स। वो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये रहा। इस इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर या कितना पास होगी या कितना दूर चली जाएगी जब वो वाई टाइम्स इसको क्या करे, सॉरी, इसे वाई टाइम्स को स्पेंड करेगी, मतलब वाई टाइम थ्रो करेगी। आ जाइए कर कर देखते हैं, बहुत आसान है। चलिए फिर से चलते हैं आगे। आ जाइए, थोड़ा सा क्या कि मुझे इसमें हैबिट नहीं है ना वीडियोस बनाने की, तो थोड़ा सा इसलिए इशू हो रहा है। चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, कह रहा है वाई टाइम्स थ्रो किया। लिख लीजिए गिवन क्या है सर। गिवन तो मुझे बहुत अच्छी बात है, गिवन है, एक मिनट लिख लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। गिवन है मुझे क्वेश्चन में, कहाँ गया, ये रहा। शी रोल्स द डाइस वाई टाइम। शी कहाँ गया, रोल्स है ना, हाँ जी, रोल्स डाइस कितने टाइम्स सर, वाई टाइम्स है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा देखो पीछे क्या क्या आवाज आ रही है। जैसे ही वो डाइस को थ्रो करती है, व्हेन शी थ्रो द डाइस, जैसे ही डाइस को थ्रो करेगी वो क्या करेगी, 3 स्टेप्स तो फॉरवर्ड जाएगी एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। यस और नो, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बेटा 3 स्टेप फॉरवर्ड जाएगी कब, जब एक बार डाइस को अगर डाइस को थ्रो करती है। यहाँ कितनी बार डाइस को थ्रो किया है सर, वाई टाइम्स। तो ज़रा बताइए, अगर एक बार डाइस थ्रो करती है तो 3 स्टेप है, और वाई टाइम्स करेगी तो 3 स्टेप, और 3 स्टेप मतलब फॉरवर्ड है तो प्लस, मैंने इसको प्लस कर दिया। और अगर एक बार डाइस को थ्रो करती है तो वो 2 स्टेप बैकवर्ड जाती है। तो अगर y टाइम्स थ्रो करेगी तो 2y आ जाएगा, बैकवर्ड मीन्स बैक, तो इसमें से माइनस आ जाएगा। 3y में से 2y गया सर, y, ये मेरा आंसर। आई बात समझ। तो ये मेरी 12.1 कंप्लीट हुई, ठीक है। अब जब बढ़ते हैं 12.2 की तरफ, वो भी बड़ी ही आसान है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको वो भी करने में। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार क्यों करना है, इंतज़ार करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। अच्छा 12.2 कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। आई थिंक ये है, ठीक है, यही है, जी हाँ बिल्कुल यही है। आई थिंक यही होनी चाहिए, लेट मी चेक, यही होनी चाहिए 12.2, जी हाँ बिल्कुल यही है। चलिए जी यहाँ लगा देते हैं हम इसे, हमारे क्वेश्चंस को, फिर थोड़ा सा हमें भी मज़ा आएगा। चलो जी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका K1,
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। राइट द रिस्पेक्टिव LHS एंड RHS ऑफ एक्सप्रेशन। बेटा बहुत आसान है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको और क्यों बता रहा हूँ ये देखिए जरा ध्यान से। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो जरा बताइए ना, आपके LHS में कौन बैठा है सर 4y + 6, और RHS में आपके कौन बैठा है सर 5 बैठा है। यस और नो? जी हाँ। इसी तरह बी पार्ट क्या कह रहा है सर 2a + 7 = 9a। तो जरा बताइए LHS में कौन बैठा है सर 2a + 7a, और RHS में कौन बैठा है सर 9a। तो क्या C एंड D इज योर होमवर्क? तो ये तो आप कर सकते हो ना? जी हाँ सर, हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हम बिल्कुल करेंगे। आपने कहा है तो जरूर करेंगे। K2 की तरफ बढ़ते हैं। K2 क्या कह रहा है? K2 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन जानते हो क्या होता है सर? जहाँ पर ये साइन आ जाए, ठीक है, जहाँ इक्वल का साइन आए, दैट मीन्स LHS और RHS 2 पार्ट्स हों, उन्हें हम कहते हैं इक्वेशन। ए पार्ट को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, चलो इसे रफ कर देते हैं। ए पार्ट कह रहा है 4 लेस देन अ नंबर। क्या इस नंबर को तुम जानते हो? जी नहीं। तो इस नंबर को हम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे x। 4 लेस देन अ नंबर, एक नंबर 4 है, वो एक नंबर से क्या है 4 लेस है। लेस का मतलब माइनस है, वो नंबर है x, उसमें से कितना कम है 4। और इज का मतलब होता है, बेटा ध्यान से देखो, इज का मतलब होता है इक्वल। इज इक्वल्स टू 64। ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ज़्यादा आगे से सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें इक्वेशन ही बनानी थी। बी पार्ट को लिखिए 6 मोर देन ट्वाइस अ नंबर। अब एक नंबर क्या तुम जानते हो? जी नहीं। उसको तुमने क्या लेट किया सर x, और उसका क्या है सर ट्वाइस है। तो ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। ट्वाइस का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई करवाना उसका, ठीक है। 2x हो गया। और 6 मोर का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 6 प्लस, और लास्ट में क्या दिया हुआ है इज का मतलब इक्वल, और क्या दे रखा है 12। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। आई समझ? चलो जी नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी भी बहुत आसान है। द क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन का मतलब हो गया डिवाइड आ गया। क्वेश्चन ऑफ अ नंबर एंड 5। किसी नंबर, कोई नंबर हमने लेट किया x, और क्वेश्चन ऑफ अ नंबर एंड 5, नंबर x था और एक 5। क्वेश्चन मतलब इन दोनों का डिवाइड कितना है क्वेश्चन में 30। ये मेरा आंसर आ गया किसका? K2 का। आई बात समझ? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। K3 भी बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। तुम कहोगे सर ये तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन कोई कैसे करवा सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसी बात पर पार्टी तो बनती है। जी नहीं, पार्टी नहीं करनी, अभी हमने पढ़ना है, पढ़ते हैं चलो। K3 का ए पार्ट बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। जरा ध्यान से देखिए इस इंसान को। कह रहा है राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसके लिए क्या लगानी है? स्टेटमेंट बनानी है बेटा। और जो ये स्टेटमेंट, लाइक जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, हमने वही स्टेटमेंट, देखो इस क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन में गए थे, मतलब इस क्वेश्चन को जो K2 है हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और ये जो K3 है उसे हम K2 में कन्वर्ट करेंगे। बस इतना से तो डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं, रीड कीजिए क्या कह रहा है K3। x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4। ये है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे। ज़रा देखो, जब हमने इसे किया था तो ये कोई नंबर था और ये 5 था, इन दोनों का क्वेश्चन क्या आया था 30, तो वही लिखेंगे, सेम ही क्वेश्चन लिखेंगे। दी क्वेश्चन ऑफ अ नंबर एंड 6 इज 4। मतलब x और सॉरी एक नंबर और 6 का क्वेश्चन क्या है हमारे पास 4। बस बहुत आसान है बेटा, आसान बहुत है। बस थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। किसी नंबर का क्या है, यहाँ एम एक नंबर है, उसका कोई 4 टाइम्स है, और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2। तो लिखेंगे क्या 2 लेस देन 2, हाँ 2 लेस देन किस में से है सर 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, कोई नंबर ही है ना। इज
देखो लास्ट में इक्वल में 6 दिया हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कितना है 6। ठीक है, सी की तरफ बढ़ते हैं। सी भी बहुत आसान है। सी क्या कह रहा है सर, सी कह रहा है y/3 मतलब क्वोशिएंट है और माइनस भी 5 है, तो लिखेंगे क्या हम, जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले तो क्वोशिएंट है और उसके बाद क्या है, माइनस है, तो सोचो क्या कह रहा है, दी क्वोशिएंट ऑफ, किस किस का क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर एंड 3, एक नंबर y हो गया, एक नंबर 3 हो गया, उनका क्वोशिएंट है। कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तुम लेस देन भी लिख सकते हो। अच्छा हाँ, इन क्वेश्चनों में बेटा पता है कि कभी भी लाइनें हमें रटनी नहीं होती, ठीक है, हम अपनी तरफ से भी कोई लाइन यूज़ कर सकते हैं जो अगर आपको आती है तो, बस रिलेटेबल होनी चाहिए। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज्ड हो रही है बाय कितना 5, और इक्वल में क्या दे रखा है 2, इसे हम कहते हैं इज 2, ये मेरा आंसर। तो डी पार्ट आप खुद कीजिएगा, क्या मैं बताऊं, चलो बता ही देता हूँ। क्या कह रहा है 2, ये प्लस हो रहा है तो मतलब 2 मोर है, 2 मोर देन, किससे ज़्यादा है 3x, 3x का मतलब है ना 3 टाइम्स अ नंबर, और इक्वल में 5 दे रखा है तो उसे कहते हैं इज 5। हो गई बात, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट K4, K4 भी बेटा बहुत ज़्यादा आसान है, कहीं प्रॉब्लम आने नहीं वाली है K4 में, तो K4 की तरफ हम बढ़ते हैं। K4 क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है यार, तुम खुद देखो। कह रहा है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग। लीनियर इक्वेशन होती क्या बेटा, ज़रा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉरी, लीनियर इक्वेशन होती क्या है पहले तो वो देखो, मैंने शायद बताया नहीं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती है पावर ऑफ ऑल दी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं शुड बी 1, उनकी पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 1। तो जरा देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है सर x, क्या उसकी पावर 1 है, जी हाँ, तो ये एक लीनियर है। सेकंड में क्या किसी वेरिएबल कौन है सर x, क्या उसकी पावर 1 है, जी नहीं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें x की पावर 1 है, जी ये है, इसमें भी x की पावर 1 है, जरा ध्यान से देखिए, जी हाँ, तो ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन है। बेटा देखो अब आप कहोगे सर इसको जरा जूम करके दिखाइए, मैं लिखता हूँ 2x + 5। आप कहोगे सर इसके सर पे तो पावर हमें दिख ही नहीं रही, तो बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, अगर x लिखा है दैट मीन्स x की पावर 1 ही है वो, ठीक है। तो इसमें येस नो ही देना है, तो येस नो में क्या आएगा आप नॉर्मल बुक में भी नोट कर लीजिएगा, ये है कौन सा, ए पार्ट तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये नहीं, ये बी पार्ट तो नहीं है, सी है और डी भी है, ठीक है। आई बात समझ, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। K4 हो गया, अच्छा ख़त्म हो गई प्रिंट, चलिए अपन दूसरा डाल देते हैं। K4 ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए K4 ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ बढ़ते हैं। ये रहा मेरा, ज़रा ध्यान से देखिए, इस इंसान को डरना नहीं है, इनसे हमें डरना नहीं है, अगर डर गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई बात समझ, चलिए जी अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जैसे ही आगे बढ़ेंगे मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर S1 आते ही मैं बढ़ा अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप खुद देखिए S1 में कह क्या रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन मैथमेटिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल लेकर आना है। 7 टाइम्स 2 मोर देन अ नंबर, कह रहा है 7 टाइम्स है 2 मोर देन अ नंबर। अच्छा वो एक नंबर को मैंने क्या लेट किया सर x, और नंबर इज़ मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब क्या है सर 2 ज़्यादा है, और उसका कितना टाइम है सर 7, तो ब्रैकेट में डाल दो 7 टाइम आ गया, और इज़ कितना है 21, इसका मतलब इक्वल्स टू 21, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कि मुझे इसमें वीडियो बनाने की हैबिट नहीं है, तो थोड़ा सा मैं अपने वे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यार, ठीक है, तो थोड़ा आप खुद समझने का कोशिश कीजिएगा। बी पार्ट, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, कह रहा है द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, ये कौन सा था ए बी, उस नंबर को मैं एक्स सेलेक्ट कर लूँ, जी हाँ, उसका कितना टाइम्स है सर 3,
और उसका सम किस में जुड़ रहा है सर 11, सम कर दीजिए 11 इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14, सॉरी ये 19 लग रहा है तो 14 बना देते हैं। लो जी तैयार है, आई बात समझ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो जी S2 की तरफ बढ़ते हैं। S2 क्या कहता है क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S2 के अंदर S2 भी बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है और नाम में भी उसके अप्रोप्रिएट है। चलो जी बढ़ते हैं, अप्रोप्रिएट के अंदर क्वेश्चन को रीड कीजिए ना, क्या कह रहा है सर, इसको हमने स्टेटमेंट बनाना है 3x + 4 इज इक्वल्स टू 18। ये देखो इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसका मतलब तो हो गया इज 18, बस बाकी तो हम पढ़ लेंगे। 4 ऐड हो रहा है ना तो इसको लिखेंगे 4 मोर देन, किससे ज़्यादा है 4 सर 3x से, और 3x को मैं क्या कहता हूँ 3 टाइम्स अ नंबर, और इक्वल में क्या दिया हुआ 18, इसे लिख दूंगा इज 18। ये मेरा ए पार्ट। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन, बट उसमें 3 प्लस हो रहा है ना तो लिख दो 3 मोर देन, किससे ज़्यादा है क्वेश्चन ऑफ कौन कौन, क्वेश्चन ऑफ अ नंबर एंड अपॉन में कौन है 6 इज इक्वल टू 7, तो उसे लिख देंगे इज 7। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन है A2, अच्छा S2, अच्छा A1 भी है A2 भी है, चलो A1 करवाता हूँ। A1 देखिए ज़रा क्या कह रहा है, A1 क्वेश्चन मुझे बता रहा है, रीड करते हैं A1 को। रिप्रेजेंट द गिवन सिनेरियो, बेटा बहुत आसान है, सिनेरियो मतलब जो भी आपका जो इवेंट हो रहा है, रिप्रेजेंट द गिवन सिनेरियो इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 यूनिट लेस देन ट्वाइस अ नंबर। एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम, लो जी बन गया रेक्टेंगल। कह रहे लेंथ जो है ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 यूनिट लेस देन, मतलब कम है, लेस देन ट्वाइस अ नंबर। इसकी लेंथ क्या गिवन है, लेंथ गिवन है एक कम है, किससे ट्वाइस अ नंबर, उस नंबर को मैंने x सेलेक्ट किया, उसका कितना है सर ट्वाइस, और उसमें से कितना कम है सर 1 लेस है। लो जी फिर से रीड करो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 1 यूनिट लेस है, किससे ट्वाइस अ नंबर, जी लेंथ आ गई। अब ब्रेथ की बात करता हूँ, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है, ठीक है। आगे रीड कीजिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ विड्थ इज 2 यूनिट मोर देन द सेम नंबर, विड्थ कह रहा है 2 ज़्यादा है, किससे सेम नंबर से। सेम नंबर कौन है सर ये बताइए मुझे, सेम नंबर कौन है सर, हमने तो x सेलेक्ट किया था, उससे कितना ज़्यादा है सर 2 ज़्यादा है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और आगे क्वेश्चन में गिवन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, गिवन है मुझे क्वेश्चन में क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जरा बताना कितना गिवन है सर 32। अच्छा मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी कोई चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन हो हम उसे क्या लेट कर लेते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर होता क्या है 2l + b, और इक्वल में क्या गिवन है 32, तो 2 तो 2 है, l कितना सर, l है मेरे पास 2x - 1, और ब्रेथ क्या है सर, ब्रेथ है x + 2। अब चलो सोल्व करते हैं, भगवान बनाते हैं आपको। बेटा ये 2x क्या पेयर बन गया, तो बना देते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2x + 1x सर 3x। इनको ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्लस का 2 ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा है तो प्लस का मेरा आंसर आ जाएगा 32। अब ज़रा बताइए 2 क्या यहाँ मल्टीप्लाई में, जी हाँ, तो वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ कौन रह गया सर 3x + 1 इज इक्वल टू 32/2, यहाँ इक्वल लगाते जाइए ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 32/2, कट के क्या आएगा, सॉरी मैं कट नहीं किया, ये आ जाएगा 16। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3x की वैल्यू क्या आ गई सर 16 - 1, तो 3x आ गया ना 15। अब 3/, में चला जाएगा क्योंकि x को अकेला करना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15/3, कट के वैल्यू आ गई 5, ठीक है, ये मेरा आंसर।
चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पीछे देखो आवाज़ आ रही है, मेरे ब्रदर को बुला रही है मेरी मम्मा, ठीक है, पंकज उनका नेम है। अच्छा अब A2 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है, आपने खुद ने करना है A2 क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से कीजिए। क्या कह रहा है, रोहित टेल्स हिज फ्रेंड सुमित द गार्डन इन हिज स्कूल हैज़ 8 मोर देन, क्या कह रहा है, रोहित अपने फ्रेंड सुमित को बता रहा है कि द गार्डन इन हिज स्कूल, कि रोहित के जो स्कूल में गार्डन है वो सुमित के जो स्कूल में गार्डन है ना उसके ट्वाइस से 8 ज़्यादा है, उसके ट्वाइस से 8 ज़्यादा है। इफ़ हिज स्कूल हैज़ 38 ट्रीज, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सुमित की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुमित के पास उसने क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन में 38 बोला है ना, 38 है उसके पास। तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी क्या, कह रहा है ट्वाइस ऑफ अ नंबर, एक नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया सर x, तो 2x आ जाएगा, ठीक है, क्या आया है 2x। चलिए जी A2 क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। कोई बोल रहे ना 8 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, उस नंबर को हमने क्या लेट किया x, किसकी बात हो रही है ट्वाइस, कितना ज़्यादा है 8, और वो किसके इक्वल आएगा इस 38 के, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बट कैसे, आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, हमारी 12.3 यहीं कर दें, नहीं नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। 12.3 के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 12.3 के लिए हम ऐड कर देते हैं, यही है ना 12.3, आ जाओ जी, आ गए। अब जरा इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही रीड करोगे ना, कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, एक्चुअली ये 2-3 मेथड है, आप इन 2-3 मेथड के पीछे मत भागो, मेरे अकॉर्डिंग एक मेथड कीजिए, वो है ट्रांसपोजिशन मेथड, जो आगे जाकर हायर क्लासेस में भी यही यूज़ होने वाला है बेटा, ठीक है। तो आप इसी मेथड के पीछे भागिए, बाकी मेथड में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड है इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, कौन सी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देखनी है हमारी मर्जी से। x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, देखेंगे क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो बेटा बहुत लेंथी मेथड है, आगे कहीं भी यूज़ नहीं है, जो यूज़ होगा आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं वही मेथड करवा रहा हूँ और आपने भी सिर्फ वही मेथड फॉलो करना है, ठीक है, ज़्यादा आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा आएगा बेटा करने में। मैं इसका एक ही मेथड करवाऊँगा बेटा, K1 K2 K3 तीनों का सेम ही है। क्या करना है आपने, ट्रांसपोजिशन मेथड सीख लो, ठीक है। ए पार्ट x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 17, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हम x को अकेला कर लेंगे, कैसे सर 8 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17, तो एज इट इज़ था, 8 उधर जाकर प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25, ये मेरा आंसर, ठीक है, यस और नो, हाँ जी। b की तरफ जाते हैं, b कह रहा है p प्लस 9 इज इक्वल्स टू 11, p को अकेला करना है तो 9 को उधर ले जाओ, p की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 9, तो p कितना हो गया सर 2, ये मेरा आंसर। c की तरफ गए, c दे रखा है 8 माइनस s इज इक्वल्स टू 41। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे को s की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पर s है नेगेटिव, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं उधर ले जाऊँगा, अगर इसे उधर लेके जाऊँगा तो 41 को इधर लाना पड़ेगा ना, तो क्या बनेगा ये तो 8 एज इट इज़, ये जब 41 इधर आया तो माइनस का, s जब उधर गया तो किसका बन जाएगा नेगेटिव, ओए ये क्या बन गया, गंदी चीज़ बन गई बेटा ये ना, गंदी बात नहीं, s गया उधर प्लस का हो गया। अब 41 में से 8 माइनस कैसे होंगे सर, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 41 में से 8 जाएगा तो जब कितने बचेंगे सर 33 बच जाएंगे। सर पॉजिटिव और नेगेटिव, सर नेगेटिव क्यों, 41 बड़ा है ना, तो मेरे पास s की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या करें सर, डी पार्ट तो बहुत आसान है, y/7 इज इक्वल टू माइनस का 21 है, क्या है माइनस का 21, तो कुछ ना करो बेटा, यहाँ डिवाइड है, उधर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर -21 तो था, उधर जाकर 7 मल्टीप्लाई में हुआ, तो करेंगे तो
21 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 147। 7 प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस। लो जी डी पार्ट भी हो गया। K2 की तरफ बढ़े। बेटा K2 आप खुद ट्राई करोगे? ज़रा देखो क्या K2 खुद ट्राई करोगे? सर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको होमवर्क देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है? बहुत आसान है। K2 क्या कह रहा हूँ, ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है? K3 मैं करवा देता हूँ, ठीक है? ये भी आसान है, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। क्या कह रहा है K3 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है? K3 क्या कह रहा है, जरा देखिए, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। जो भी हम मेथड कर रहे हैं ना, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। जरा देखिए ए पार्ट 0 = 24 - x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स x को अकेला करना है, तो ये -x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। जी हाँ, इक्वल में कौन गया 24, ये मेरा आंसर। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये 0 कहाँ गया? बेटा 0 की कोई वैल्यू है क्या प्लस माइनस में? जी नहीं, कोई भी नहीं। बस फिर बी क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी है c + 5, c + 5 = 5। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो ये +5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, c = 5, ये माइनस का 5, कट करके आ गया सर 0, तो ये मेरा आंसर। अच्छा सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है 8 = z/6। अच्छा z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर अकेला कर दो z को, तो z के डिवाइड में 6 है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 8 × 6, तो z आ गया ना, 8 × 6 = 48, ये मेरा आंसर। आई समझ? जी हाँ ठीक है। K3 अब S1 क्या कर रहा है, S1 को ज़रा रीड करो। S1 मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज द इक्वेशन एंड सोल्व देन यूजिंग बाय मेथड ऑफ डिस्कस्ड। मतलब आपने सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड इसको यूज़ करना है, ठीक है? मैं इसके आंसर वर्बली बता रहा हूँ, आपको करने हैं। कह रहा है 5 एडेड टू अ नंबर इज़ 8। तो अच्छा चलो बता ही देता हूँ, फिर कहोगे शायद बताते नहीं हो आप। चलो इसी को मैं एक करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए जी यहाँ पर लिखते हैं, पेस्ट इमेज करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए ज़रा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है S1, अच्छा राइट से लिखना है क्या, ये बड़े बेकार काम है। S1 क्या कह रहा है, चलिए जी सोल्व भी करना है तो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है 5 इज़ एडेड टू अ नंबर, कोई नंबर है, जी हाँ, अच्छा ये पार्ट है ना, कोई नंबर है जी, वो x है, उसमें कितना ऐड किया है सर 5 ऐड किया है, और इक्वल में कितना है 8। ये मेरा आंसर। आई समझ या नहीं आई? जी आ गई सर, बिल्कुल आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आपने बताया और समझना है, ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा इसे सोल्व करने के लिए क्या करोगे सर, इस 5 को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 - 5, तो x आ गया 3। b के लिए कह रहा है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में से, वो नंबर कौन है x, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है सर 3, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 15 लिख दो। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उधर जाकर सोल्व कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 + 3, तो x आ गया 18, ठीक है? सी पार्ट में यहीं कर देता हूँ, सी पार्ट को यहीं करेंगे तो क्या बनेगा, द क्वेश्चन ऑफ बी एंड, लिखिए क्या कह रहा है, द क्वेश्चन ऑफ बी एंड 3, बी एंड 3 का क्वेश्चन मतलब डिवीजन, इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। अब बी को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 4 × 3, तो ये मेरा आंसर आ गया 12। आई समझ? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये मेरी कौन सी खत्म होगी, 12.3 का S1 भी हो गया। अच्छा 12.3 का S1 होने के बाद मेरे पास बचेगा S2, A1, A2, A3, A4, A5, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। अरे बाप रे, पर आसान है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? चलिए S2 की तरफ बढ़ते हैं। S2 क्या कहता है, S2 बहुत ज़्यादा आसान है, उससे पहले बढ़ते हैं।
कह रहा द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस आर दी सेम। मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा, बस आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है इन सब के सॉल्यूशन सेम है। कौन कौन है? t-5 इज इक्वल्स टू 7 सॉरी p/2 इज इक्वल्स टू 6, y+3 इज इक्वल्स टू 15 एंड 2a इज इक्वल्स टू 24। कह रहा सभी के सॉल्यूशन सेम है। हम कर देखते हैं। t की वैल्यू बेटा यहाँ कैसे निकलेगी सर? -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t क्या आ गया सर? 7 + 5, तो t की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा छोड़ो, इनको थोड़ा मैं और अच्छे से बना सकता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कैसे करते हैं मुझे पता नहीं यार। ठीक है, डुप्लीकेट, लो जी डन। अच्छा मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ से p कैसे निकलेगा सर? उधर भेज दो ना इसे, 2 उधर जाएगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 2 × 6, तो p कितना आ गया? 12। हाँ कि ना? यस सर आ गया। अब सेकंड देखिए, y की वैल्यू फाइंड करनी तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y कितना आएगा? 15 - 3, क्योंकि प्लस उधर जाकर माइनस होता है, तो y भी कितना आ गया सर? 12 आ गया। 12 आ गया तो देखिए ज़रा ध्यान से इस इंसान को, अभी a के इंटू में 2 है, उधर जाकर डिवाइड में होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/a, सॉरी 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई सर? कट के 12। क्या बेटा चारों की चारों वैल्यू सेम है? जी हाँ बिल्कुल सेम है। यही तो वो कह रहा था कि चारों की चारों वैल्यू जो है वो सेम आएगी। चारों की चारों वैल्यू क्या आएंगी? सेम। देख लो जरा ध्यान से, चारों की चारों वैल्यू सेम आई है। वेरीफाई करना है तो बेटा सारी वैल्यू इनमें पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब A1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा सा बढ़िया मतलब इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं हम एक। लो जी बना लिया मैंने। 1 मिनट, बनेगा, बन जाएगा, बनेगा, बन गया। ये मेरी लेंथ, ये मेरी ब्रेथ। नाम दे दो ABCD। ठीक है, ये बी भी बेटा, ये भी और ये भी अलग अलग भी है। ठीक है, इसको छोटा दे दो कोई बात नहीं, लो छोटा भी दे दो इसको, इजी रहेगा। कह रहा है द लेंथ कितनी है बेटा जरा बताना। वो कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर मोर देन, जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर मोर मतलब प्लस है किससे? पढ़ो इस लाइन को जरा ध्यान से, फिर से पढ़ो। कह रहा है इसकी ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? ये लो जी, लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? 40 सेंटीमीटर मोर है। जी हाँ, आगे रीड करो, आगे क्या करें? आगे करें इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 280, और लेंथ हमें वैसे कितनी गिवन है क्वेश्चन में सर? 280। बेटा ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, इस लेंथ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए ना, क्या आएगा? लेंथ की जगह 280, इक्वल में कौन है बेटा? 40 + b, तो b निकालने के लिए 40 इधर जाएगा, तो 280 - 40 इज इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 240 सेंटीमीटर। देख लो ये मेरा आंसर। बॉक्स बन जाएगा। लो जी बॉक्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड करो, ये भी आसान सा ही है। कह रहा है द सम ऑफ 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 150। क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिख लो। क्या कह रहा है? लो जी A2 है ना, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ओए ये लो जी, ये कह रहा है सम ऑफ 2 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना है बेटा? 150। तो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये लो जी, नहीं ये नहीं बनाना, हमने बनाना था। ठीक है, लो जी इसी को हम यहाँ से ट्रायंगल बना देते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है ABC। कह रहा किन्हीं 2 एंगल का सम, मान लिया मैंने B और C का सम कितना है? 150। अच्छा एक बात बताओ, वी नो हम जानते हैं क्या? एंगल A + एंगल B
प्लस एंगल सी कितना होता है सर 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। अब जरा बताओ दो एंगल्स का सम कितना है सर 150, ये देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। तो एंगल ए एज इट इज़, बी प्लस सी का सम 150 इक्वल में 180। अब एंगल ए फाइंड करना तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 150, तो एंगल ए कितना आया 30 डिग्री। लो जी तैयार है, आई समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A3 पढ़ना है हमने। A3 की कहता है, कहता हुंदा सी A3 4 more than 3 times a number is equal to 12 more than its double। सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है 4 more than 3 times a number। इस लाइन को उठाओ सबसे पहले, इस लाइन को, जो ये फर्स्ट लाइन है ना, इस लाइन को रीड करो क्या कह रहा है। A3 देखो सबसे पहले, A3 लो जी, मैं थोड़ा सा इसे स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। लो जी तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। इसको एक काम करते हैं अपन, इनको नीचे, अपने पास स्पेस है क्या जी, नहीं कोई बात नहीं। कह रहा है 4 more than 3 times अ नंबर, उस नंबर को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अ नंबर। क्या लेट करोगे x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 4 मोर, मोर मतलब 4 तो प्लस है, किससे सर 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, इसी नंबर का कितना है 3 टाइम, तो 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई। और क्या कह रहा है इज इक्वल टू, पढ़ो इसको, इज इक्वल टू निशान लगा दो, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 12 मोर देन इट्स डबल। 12 मोर का मतलब क्या होता है 12 ज़्यादा है, प्लस किसके, क्या बोला है 12 मोर देन इट्स से डबल, और हमारा इट्स कौन है यहाँ पर, यही तो हमारा इट्स है ना, और इसका डबल क्या हो जाएगा 2x। यार 4 मोर देन मतलब प्लस है, किससे सर 3 टाइम ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 12 मोर मतलब प्लस है, किससे सर 2 टाइम्स ऑफ इट्स नंबर। तो लो जी कर लो तैयारियाँ, हो गया, बस यही तो था। अब आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए x वालों को एक तरफ, कांस्टेंट वालों को एक तरफ, तो क्या आ जाएगा 3x तो एज इट इज़, 2x उधर जाकर माइनस का 2x इक्वल 12 एज इट इज़, ये 4 उधर जाकर माइनस का, तो 3x में से 2x गया बेटा 1x, 12 में से 4 गया 8, ये मेरा आंसर आ गया। आई समझ, ये आ गया आंसर। चलो A4 देखते हैं, A4 क्या कह रहा है, ये भी बहुत मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। A4 क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर 56। लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बेटा सर 56। अब ज़रा बताओ अगर स्टूडेंट्स है क्लास में तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हो सकते हैं ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यस और नो, हाँ जी 56 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 10 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल, और क्या गिवन है, कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 10 मोर मतलब 10 ज़्यादा है, किससे नंबर ऑफ गर्ल्स से, यस और नो। तो इसे लिख सकता हूँ बेटा बॉयज़ कितने हो गए सर 10 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, हाँ कि ना बेटा। देखो ये बॉयज़ की वैल्यू क्या तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो रख दो बॉयज़ की जगह तुम क्या लिखोगे सर 10 प्लस गर्ल्स, ये गर्ल्स भी तो पड़ी है प्लस गर्ल्स इक्वल में 56। 10 तो एज इट इज़ बेटा, गर्ल और गर्ल कितनी गर्ल सर 2 बार गर्ल, यहाँ पर हम एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं। इक्वल में क्या पड़ा 56। अब हमें गर्ल्स फाइंड करना है, तो 10 बेटा उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आएगा 2 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 56 माइनस 10, तो 2 गर्ल्स की क्या आएगा 46, और 2 जाएगा अपॉन में, तो गर्ल्स कितनी आ गई 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 23। अगर गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 23, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे बताओ सर। टोटल तो 56 है ये रे, और गर्ल्स 23 है, तो 56 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, कितना आ जाएगा 33, ये मेरा आंसर आ गया। आई समझ। चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो और ज़्यादा आसान है बेटा,
कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है A5। A5 देखते हैं क्या कह रहा है। A5 कह रहा है राहुल इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर इफ राहुल इज 15 ईयर्स ओल्ड। लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या है? एज ऑफ राहुल। राहुल की एज क्या गिवन है हमें? सर 15 ईयर्स। यस, हाँ जी, बिल्कुल 15 ईयर्स दे रखी है। और क्या कह रहा है? राहुल इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। उसकी सिस्टर की एज हमें पता नहीं है ना। कह रहा है ओल्ड, हाउ ओल्ड इज सिस्टर। ठीक है, तो उसकी सिस्टर को एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ हिज सिस्टर क्या दिया बेटा? सर एक्स। अब आओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एज ऑफ राहुल किसके इक्वल है? सर 16 मोर देन है। 16 नहीं, सॉरी 6 मोर देन है। 6 मोर, 6 मतलब ज़्यादा है किससे? एज ऑफ हिज सिस्टर। एज ऑफ हिज सिस्टर। तो जरा बताओ राहुल की एज कितनी है? सर क्वेश्चन में हमें 15 दी हुई है। इक्वल 6 तो एज इट इज़ प्लस एज ऑफ हिज सिस्टर क्या लेट किया हमने? एक्स। तो ये तो मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब इसे सोल्व करते हैं। ये 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी आ गई? 9। तो ये मेरी 12.3 भी कंप्लीट हो गई। अब 12.4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। अरे रे रे रे, ऐसे नहीं करना बच्चे, तुम तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो। हाँ भाई, ये तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार है। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहा है? 12.4 जी, क्वेश्चन नंबर K1। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। A1 मैंने क्या कहा था? हम इक्वेशंस को सिर्फ एक ही मेथड से सोल्व करेंगे, और वो कौन सा मेथड है? ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसे हम इधर उधर मेथड भी कहते हैं। इधर से चीज़ उधर, उधर वाली चीज़ इधर। ठीक है, A क्या कह रहा है? 5x + 2 = 17। वो क्वेश्चन में कहेगा सोल्व। सोल्व का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू फाइंड करना, और x की वैल्यू कब फाइंड होती है? जब हम x को अकेला कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5x हो गया बेटा 17 माइनस 2। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई सर? 15। अब फिर 5 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/5। तो कट के कितना आ गया? 3। अब क्योंकि ये जो 5 था ना, ये x के मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवीज़न में। बी पार्ट देखो इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है? 6x - 2 = 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अकेला करना होगा। उसके लिए सर ये 2 पहले उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 6x की वैल्यू क्या आ गई सर? 10 + 2। तो 6x = 10 + 2 बेटा 12। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना। तो 12/6 कट के कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, c यहीं कर देता हूँ मैं। c क्या कह रहा है? 11x - 4 = 29। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x को अकेला करूँगा, 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस का है। 11x = 29 एज इट इज़। जब 4 उधर गया तो वो प्लस का। तो 11x की वैल्यू क्या आ गई सर? 29 और 4 33। 11 गया अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई 33/11। कट करके आ जाएगा 3। यही तो मेरा आंसर है, हाँ कि ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलो जी नेक्स्ट K2 की तरफ बढ़ते हैं। K2 क्या कह रहा है? ये K2 भी बहुत आसान है। K2 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेम ही है बेटा, सेम ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। K2 क्या कह रहा है? ए मैं लिख लेता हूँ पहले। ये है 3 = t/8 + 1। एंड B क्या कह रहा है? x/3 + 4 = 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t को अकेला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे? इस 8 को उधर ले जाने की सोचेंगे, बट नहीं बेटा, 8 उधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो 8 सिर्फ t के डिवाइड में है ना, 1 के डिवाइड में तो नहीं है ना। ये देखो, अगर यहाँ 1 के भी डिवाइड में अगर 8 होता, तब हम 8 उधर लेकर जाते। तो सबसे पहले कौन जाएगा ज़रा बताओ? सबसे पहले जाएगा हमारा 1 उधर चला जाएगा। तो 3 तो एज इट इज़, उधर जाकर माइनस t/8 एज इट इज़। 3 में से 1 गया 2,
t/8। अब ज़रा बताओ t को अकेला कैसे करेंगे सर, t डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × 8 = t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 16। इधर से क्या बेटा बताओ, जो x के अपोन में 3 है क्या पहले वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये 3 है ना वो ओनली x के अपोन में है, 4 के अपोन में तो नहीं है ना, तो पहले 4 उधर जाकर माइनस होगा, x/3 एज इट इज़, 11 भी एज इट इज़, 4 उधर जाकर माइनस, तो x/3 की वैल्यू क्या आ गई 7। अब 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो x/3 क्या आ गया 7 × 3, ये 3 यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, ये मेरा आंसर, ठीक है। इसका C पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, और जो K3 है, K3 ये देखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने खुद ने करना है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। K3 भी आपसे हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं K3 के बाद S1 की बात करते हैं। उसके लिए मुझे पिक इंसर्ट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं हम। इस लास्ट 2 से 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, ये लो जी, यही क्वेश्चन रहते हैं हमारे, बहुत आसान है बेटा, आ जाओ। क्या कह रहा है S1 के अंदर, कह रहा व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन सर, px + q = r, और कौन कौन सी है, ay - b = c। और यहाँ पर देखो वो क्या रहा है कि p q r a b c आज कांस्टेंट। मैं काम करता हूँ कांस्टेंट को ना थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ, p q r a b एंड c, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है, कि ये कांस्टेंट है। पिंक कलर से बना देते हैं, कौन कौन सा है, p q एंड r, a b एंड c, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करो p q r कोई नंबर्स है बेटा, तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले q उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो p x की वैल्यू क्या आ गई सर, r - q। अब मुझे x फाइंड करना है, तो p अपॉन में चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या आ गई r - q अपॉन p, ये मेरा आंसर, क्योंकि इसके बाद तो सॉल्व हो नहीं सकता ये। चलो जी, इधर से सेम काम सर, ये माइनस भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ए वाई की वैल्यू क्या आ गई c + p। अभी y अकेला तो हुआ नहीं, ये a अपॉन में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई c + b अपॉन a, ये मेरा आंसर, ठीक है। आई समझ, ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे बेटा, ठीक है। इतने समझदार हो तो आप थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा सकते हो। S2 की तरफ जाते हैं। S2 क्या कह रहा है, S2 भी बहुत आसान है बेटा, यार ये रेड ब्लैक का बड़ा चक्कर ख़राब है। चलो S2 की तरफ जाएंगे तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, x/5 + 1/3 = 10। करते हैं सोल्व। बेटा देखो दोनों तरफ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 और 3 क्या होगा सर, 15 हो जाएगा। आ जाओ जी, 15 आ गया। जब बेटा 15 तुमने एलसीएम लोगे, किसकी याद आएगी तुम्हें, एमडी की। नीचे वाले से तो हमने क्या करना है, डिवाइड, एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेटा 15 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया सर 5, और उसी 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x प्लस का प्लस। अब 15 को नीचे वाला यानी 3 से डिवाइड किया तो क्या आया सर 5, और 5 को, अरे नहीं मैंने उल्टा बोल दिया ना बेटा, सॉरी, आई एम सॉरी बेटा। अगेन 15 को 5 से डिवाइड करवाएंगे 3, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो 5 इक्वल में 10 एज इट इज़। अब ज़रा बताओ ये 5 पहले उधर जाएगा या फिर ये 15 पहले उधर जाएगा। बेटा अब 5 उधर नहीं जाएगा, पहले डिवाइड में 15 है ना, देखो दोनों के अपोन में है, तो 15 पहले उधर जाएगा। यहीं अगर कुछ ऐसा होता तब बेटा 15 नहीं जाता, फिर ये 5 जाता, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 15 को उधर भेजना पड़ेगा। 3x + 5 = 10 × 15, तो 3x की वैल्यू क्या आई 3x + 5 की, ये बनेगा 150। 3x = 5 उधर जाकर माइनस 150 - 5, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 145, और ये 3 जाएगा अपोन में, तो
तो x की वैल्यू आ गई 145/3। यही मेरा क्या है आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये S2 था ना, S3 की बात करते हैं। S3 को मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, S3 को मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या कह रहा है S3, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहे। नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं गाना, तुमने सिर्फ पढ़ना है। S3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x - 1/5। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, -2/3 = 3। लो जी, तैयार है, आ जाओ। अब 6x - 5 सेम वही काम करना है। LCM ऑफ 5 and 3 क्या आएगा सर, वही 15 आएगा। तो बस इसका LCM आएगा 15। जब जब LCM लोगे किसकी याद आएगी सर, MD की। तो 15 को 5 से डिवाइड करवाया सर 3, और 3 को ऊपर ऊपर कौन बैठा है सर, 6x - 1। सपोज करो ये 15 है, यहाँ सोचो, मैं इसको ना रफ करके कुछ लिख देता, तो तुम क्या लिखते सर, 15 को 5 से डिवाइड करवाया 3, और 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा किससे, कुछ से, है ना। और माइनस का माइनस, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर ऊपर जो मर्जी हो, कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना ना। तो आज अगर यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दो ना, तुम डरते हो क्या ब्रैकेट से, मुझे ये बताओ, नहीं ना। तो बस फिर यहाँ लिख दो, यहाँ कौन था 6x - 1, यही तो मेरा कुछ है, यहीं वो कुछ आ जाएगा। अब क्या करना है सर, 3 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा 18, और x का x, फिर 3 जाएगा 1 के पास भी, तो माइनस का 3 होगा, माइनस एज इट इज़ 5 2 = 10 अपॉन 15 पड़ा ना, इक्वल में 3। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा सर, डिवाइड पूरे के अपॉन में है ये, तो 15 पहले उधर चला जाएगा, तो इधर कौन 18x - 3 - 10, उधर जाएगा 3 × 15, क्योंकि डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18x, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 3 13, दोनों में से बड़ा कौन है सर 10, तो बड़ा साइन आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल में कौन है 45। ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब तो 18x की वैल्यू क्या आ गई 45 + 13, तो 18x क्या आया सर, इनको हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 58। x की वैल्यू निकालनी है तो 18 अपॉन में चला जाएगा 50। रुको, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ये आएगा 58/18। इसको कट करेंगे 2 के टेबल से, तो x आएगा 29/9। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ। अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जो मतलब है तो इजी, बट फिर भी अपन कर लेंगे थोड़ा सा इसे। ठीक है, आ जाओ, यहाँ करते हैं, इसको देखो ज़रा ध्यान से। 2 क्वेश्चन रह गए हैं लास्ट, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट। A1 देखो क्या कह रहा है। A1 कह रहा है अमरजीत हैज़ 50 रुपीज़, ही बाइज 4 नोटबुक एंड लेफ्ट विद 2 रुपीज़। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, सोचो तुम्हारे पास 20 रुपीज़ थे, जी हाँ, उसमें से तुमने 18 रुपीज़ की चीज़ी ले ली, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे सर, 2 रुपीज़ बच जाएंगे। तो जो ये 20 रुपीज़ है, मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ जो मेरी चीज़ी आई है वो, प्लस जो मेरे रुपए बच गए, है ना। इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, या नहीं लिख सकता। हाँ, तो बस मैं इसी की फॉर्म में इस क्वेश्चन को चलाऊँगा, देखना तुम, तेरा ध्यान से देखो इसको, यहाँ रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाओ। अमरजीत हैज़, कितने रुपीज़ है बेटा, सॉरी मैंने 2 ऐसे लगा दिया, हैज़ ₹50। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। ही बॉयज़, क्या बाय किया उसने, ही बायज़, यार सॉरी बेटा थोड़ा सा हैबिट नहीं है ना। ही बायज़, क्या बाय किया उसने, 4 नोटबुक्स, ठीक है। एंड लेफ्ट हाउ मैनी रुपीज़ सर, 2 रुपीज़ बच गए। तो मैं इस 50 रुपीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, जैसे इस 20 रुपीज़ को लिखा था। 50 रुपीज़ किसके इक्वल है सर, जो उसने बुक्स बाय की हैं वो,
प्लस जो 2 रुपये उसके पास बच गए। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखो तुम लोग, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, लो जी, बुक का रेट हमें नहीं पता तो लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 बुक। क्या लेट किया तुमने सर? x। एक बुक का प्राइस x है तो बेटा उसने कितनी बुक्स खरीदी है? 4। तो 4 का कितना हो जाएगा सर? 4x प्लस 2 तो एज इट इज़ उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4x। यहाँ क्या बचेगा? 48 इज इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 48/4 कट के कितना आ जाएगा? 12। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी आ गई? 12 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब नहीं लिख सकते ना इसे। चलो लास्ट A2 भी यहीं कर दूँ क्या? यहीं कर देता हूँ बेटा। ठीक है, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। A2 देखो यही है, क्या कह रहा है? कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है, लेट कर लो, लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू x। कह रहा है इसको ना थोड़ा सा एक मिनट रुको, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर किसके इक्वल है? हाफ ऑफ इट्स, नहीं 1/5 ऑफ अ नंबर एडेड, ऐड किया ना उसने नंबर को, तो ऐड कर देते हैं हम। 1/5 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू, किसके अंदर ऐड हो रहा है जरा सोचो सर? ये ऐड हो रहा है, रीड करो बेटा एक बार, किस में ऐड हो रहा है? ये ऐड हो रहा है हाफ ऑफ, एडेड टू हाफ ऑफ इट इज, हाफ ऑफ इट कौन है हमारा यहाँ पर सर? इट हमारा x है, हाफ ऑफ इट का मतलब है x का हाफ, और वो किसके इक्वल है? क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है हमें 22 के इक्वल है, तो लिख लो ना बेटा, कहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, 1/5 ऑफ अ नंबर का मतलब वो नंबर x है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस में x/2 एज इट इज़ इक्वल में 22। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आएगा सर? x अपॉन में कौन 5 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 22। अब वही फ्रैक्शन आ गया, 5 और 2 का कैल्शियम क्या आएगा सर? 10। जैसे ही 10 आया MD को बुला लिया, 10 और 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x, प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया सर 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 5x इज इक्वल्स टू 22। अब क्या करना है हमने सर? 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2 आ गया 10। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा सर? 7x इज इक्वल्स टू आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 220/7। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लो जी तैयार है इसी बात पे। जय श्री श्याम।